बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक समझदार कुत्ता जिसका नाम था शेरू और एक चालाक व नटखट बंदर जिसका नाम था बबलू। ठूठैन थे शेरू बहुत वफादार था और हमेशा अपने मालिक की सुरक्षा करता। बबलू मजाकिया था, पेड़ों पर झूलता, कूदता और सबको हंसाता। दोनों जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। ढोठ थलकड़हारा हर दिन जंगल जाता, लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। जब वह घर से जाता तो शेरू दरवाजे पर बैठकर घर की रखवाली करता और बबलू अपने करतब दिखाकर गांव के बच्चों का मन बहलाता। थोड़ा एक दिन गांव में एक अफवाह फैली, जंगल में एक बाघ आ गया है। सब लोग डरने लगे। लकड़हारा भी चिंतित हुआ, लेकिन उसे लकड़ी तो लानी ही थी। अब उस दिन वह शेरू और बबलू से बोला, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, तुम दोनों घर की देखभाल करना। थे शेरू ने भौंककर हामी भरी और बबलू ने अपनी पूंछ हिलाकर इशारा किया। थे ठा थलकड़हारा जंगल में चला गया। दोपहर के समय बबलू आम के पेड़ पर चढ़कर फल खा रहा था और शेरू छांव में आराम कर रहा था। तभी बबलू की नजर कुछ दूर से आती आवाज पर पड़ी। एक बाघ गांव की ओर आ रहा था। तो बबलू डर गया, लेकिन तुरंत होशियारी दिखाई। उसने शेरू को जगाया और कहा, भाई, बाघ आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। थे शेरू ने तुरंत अपनी सूंघने की शक्ति से पता लगाया कि बाघ सच में पास है। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई। बबलू पेड़ पर चढ़ गया और पास के गांव के मंदिर की घंटी बजाने लगा। वह जानता था कि घंटी की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर निकलेंगे। इधर शेरू बाघ को झांसे में लाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। बाघ ने सोचा कि वह अकेला कुत्ता है, उसे मारना आसान होगा। डहा से मारना। शेरू बाघ को खुले मैदान की ओर ले गया, जहां पर गांव वाले अब इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही बाघ गांव के पास पहुंचा, लोगों ने ढोल, थाली और लाठी लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बाघ डर गया और वापस जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले समझ गए कि बबलू और शेरू ने मिलकर उनकी जान बचाई है। सबने मिलकर उन्हें मालाएं पहनाई और खूब सारा खाना दिया। थलकड़हारा जब लौटा तो उसने यह सब सुना और गर्व से भर गया। उसने शेरू के लिए हड्डियों का झूला और बबलू के लिए एक बड़ा सा झूला पेड़ पर लगवाया। उस दिन के बाद शेरू और बबलू की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों मिलकर गांव की रखवाली करते और हर किसी की मदद करते। बच्चों को भी यह सिखाया गया कि भले ही दो लोग या जानवर एक दूसरे से बहुत अलग हों, लेकिन अगर वे मिलकर काम करें तो बड़ा से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। अपनी कहानी से सीखा, एकता में बल है। चाहे हम कितने भी अलग हों, अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।